हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल इंडियन कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम लैंगस्टन ह्यूज के द्वारा लिखी गई एक पोयम आई टू सिंग अमेरिका को पढ़ेंगे। पोयम पढ़ने से पहले हम बता दें कि जो पोयम है 1926 में क्या हुई थी, पब्लिश हुई थी। और जो लैंगस्टन ह्यूज हैं ये क्या है, एक अफ्रीकन अमेरिकन राइटर है। इन्होंने इस पोयम में जो ब्लैक पीपल रहे, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन रहा उस समय का, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, और कई तरह के भेदभाव होते हैं। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, कलर डिस्क्रिमिनेशन होता है, रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन होता है और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, समझ जाइए। उसके बाद से क्या होते हैं आपके अपर एंड हाई जो कैटेगरी है उसमें भी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। इस तरह से क्या होता है, अनेक तरह से डिस्क्रिमिनेशन होते हैं और ये हर जगह पहले भी था, आज भी है। लेकिन ये है कि आज क्या है, एजुकेशन हो जाने की वजह से लोगों में डिस्क्रिमिनेशन की भावना कम हो गई है, लेकिन पहले क्या था, ये ज्यादा था। फ्रेंड्स, आपको बता दें 12 अप्रैल 1861 से लेकर 9 अप्रैल 1865 तक, 12 अप्रैल 1861 टू 9 अप्रैल 1865 तक क्या हुआ था, अमेरिका में सिविल वार हुआ था। और सिविल वार जो था वो क्या था, वो डिस्क्रिमिनेशन पे भी था। जो ब्लैक कम्युनिटी के लोग थे उनके साथ क्या जातीय होता था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, कलर डिस्क्रिमिनेशन था, हर तरह से क्या होता था, उनको प्रताड़ित किया जा रहा था। और उस समय जो थे, जो सिविल वार के टाइम पे क्या थे, जो अब्राहम लिंकन थे उस समय क्या थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे और वो भी क्या थे, इसके फेवर में नहीं थे। वहां पे वो चाहते थे कि डिस्क्रिमिनेशन शुड बी एंडेड, डिस्क्रिमिनेशन कहीं से भी नहीं होनी चाहिए, वो चाहते थे और वो इनके फेवर में थे। और उसमें क्या होता, उसी में क्या हुए थे, वो मारे गए थे। और उस पे क्या है कि ओ कैप्टन माय कैप्टन वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखी गई क्या एक पोयम है, उनकी डेथ पे ही क्या है, बेस है। उनके मरने के बाद से ही ओ कैप्टन माय कैप्टन एक सिंबॉलिक पोयम है जो कि क्या लिखे थे, वाल्ट व्हिटमैन लिखे थे। अब आपको बता दें, ये पोयम पढ़ने से पहले हमको क्या है, इस पोयम का जो बैकग्राउंड है उसके बारे में जानना ज्यादा जरूरी है कि आखिर जो लैंगस्टन ह्यूज हैं इनके माइंड में ये पोयम आई कहां से। ये पोयम देखिए, बता दें, अभी मैंने इसके पहले वाल्ट व्हिटमैन के बारे में जिक्र किया। वाल्ट व्हिटमैन जो है वो उस समय अमेरिका के मेजर पोएट थे और इज़रा पाउंड ने यहाँ तक उनके बारे में कहा कि ही इज अ अमेरिका। इज़रा पाउंड जो कि बहुत अच्छे पोएट रहे, वो वाल्ट व्हिटमैन के बारे में कहते हैं कि ही इज अ अमेरिका। मतलब ये क्या है, जो वाल्ट व्हिटमैन है वो अमेरिका है। कहने का सेंस क्या है, कहने का सेंस ये है कि अगर आप अमेरिका के बारे में जानना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, वाल्ट व्हिटमैन के बारे में जानिए, वाल्ट व्हिटमैन के बारे में पढ़िए। और उन्हीं के द्वारा लिखी गई एक पोयम है आई टू सिंग अमेरिका। उन्हीं के द्वारा लिखी गई एक पोयम है आई टू सिंग अमेरिका, जो कि 1867 में वो लिखे थे। 1867 में वो पोयम आई थी और उस पोयम में उन्होंने क्या किया है, बताया है, अमेरिका के बारे में बताया है। आई टू सिंग अमेरिका में क्या करते हैं, वो जो अमेरिका के लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके बारे में क्या करते हैं वो बताते हैं। उसमें जो कारपेंटर्स हैं, जो पेंटर्स हैं, जो और जो काम करते हैं, जो ऑफिसों में काम करते हैं, उन सब के बारे में क्या करते हैं, जिक्र किए हुए हैं। और कहते हैं कि सब लोग मुस्कुरा के क्या कर रहे हैं, गीत गाते हुए क्या करते हैं, काम करते हैं और अमेरिका को आगे बढ़ने के लिए क्या करते हैं, अपना सहयोग करते हैं। लेकिन उस पोयम में कहीं से भी क्या किया है, वाल्ट व्हिटमैन ने ब्लैक कम्युनिटी के बारे में, ब्लैक पीपल के बारे में कहीं से भी कोई जिक्र नहीं किया है। और एक तरह से उसी पोयम का क्या है, ये जवाब है। लैंगस्टन ह्यूज के द्वारा एक लिखी गई जो पोयम है क्या है, एक जवाब है। एक तरह से आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि हमारे बारे में आपने सब कुछ लिखा, एक तरह से अपने एक पेनफुल कंडीशन को बताना चाहते हैं कि आपने सबके बारे में लिखा लेकिन हमारे बारे में कुछ नहीं लिखा, कि हम भी तो अमेरिका में ही रहते हैं, हम भी तो यहाँ के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं, लेकिन हमारे बारे में क्यों नहीं आपने लिखा। तो फ्रेंड्स, ये इस पोयम का बैकग्राउंड रहा, मैंने आपको बता दिया कि आई हियर अमेरिका सिंगिंग, जो कि वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखी गई पोयम रही। तो उसी के जवाब में क्या किया था, इन्होंने इस पोयम को लिखा था। बहुत ही अच्छी पोयम है, डिस्क्रिमिनेशन पे है। इसका जो थीम क्या है, थीम है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था उस समय। तो उस पे क्या किया इन्होंने कि इस पोयम को लिखा हुआ है। और बता दें आपसे कि पूरा जो अमेरिका था वो दो भागों में क्या था, बटा हुआ था।
एक जो पार्ट था, जो साउदर्न पार्ट था, ये चाह रहा था कि जो स्लेवरी है वो कंटिन्यू रहे, दास्ता कंटिन्यू रहे, और जो नॉर्दर्न पार्ट था वो ये चाह रहा था कि नहीं, स्लेवरी टू बी एंडेड हो, मतलब स्लेवरी नहीं होनी चाहिए, दास्ता खत्म हो जानी चाहिए। और आपसे बता दें कि यहाँ पे मतलब जो इस पोयम में इन्होंने बताया हुआ है, जो थीम है, मैं आपको बताया पहले, इसके पहले बताया कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या है, इसकी थीम है इस पोयम का, बैकग्राउंड आपको बताया कि आइए फ्रेंड्स अब इस पोयम को पढ़ते हैं, लाइन टू लाइन समझते हैं इस पोयम को। बहुत अच्छी पोयम है। कहते हैं, देखिए यहाँ पे कहते हैं कि आई टू सिंग अमेरिका, आई के बाद देखिए कॉमा लगा हुआ है, टू सिंग अमेरिका। आई जो है, आई क्या है, आई इट मींस ब्लैक पीपल। ये क्या करते हैं, लैंगस्टन ह्यूज जो है वो अपने बारे में एक तरह से कहते हैं और अपने को लेके पूरे ब्लैक कम्युनिटी की बात करते हैं कि जो पूरी ब्लैक कम्युनिटी है वो क्या है, उसको रिप्रेजेंट करता है आई, और कहते हैं कि टू सिंग अमेरिका। कह रहे देखिए, कह रहे कि अमेरिका मेरे बारे में, मतलब मैं भी गीत गाता हूँ। सेंस क्या है, जैसे इसके पहले भी मैंने बताया कि आई हियर अमेरिका सिंगिंग की बात क्यों हुई। जो वाइट व्हिटमैन ने पोएम लिखा तो उसमें उन्होंने ब्लैक कम्युनिटी का जिक्र नहीं किया। यहाँ पे कह रहे कि आखिर हमको क्यों छोड़ा गया, मैं भी क्या हूँ, मैं भी तो यहाँ इस देश को, अमेरिका में मैं रह रहा हूँ, यहाँ का सिटीजनशिप मैं ले लिया हूँ, तो यहाँ के लिए क्या कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ अमेरिका के लिए कर रहा हूँ। तो मैं भी क्या करता हूँ, आई टू सिंग अमेरिका, मैं भी क्या करता हूँ, मैं भी गाता हूँ। यहाँ देखिए जो सेंस है। अब उसके बाद से देखिए जो आई है, आई क्या, आई टू का सेंस है व्हाट कम्स इन द माइंड ऑफ ब्लैक पीपल। जो ब्लैक कम्युनिटी है उनके माइंड में क्या आता है, यही चीज आता है कि नहीं, केवल आप ही नहीं कर रहे हैं, हम भी यहाँ रह रहे हैं, तो हम भी क्या करते हैं, अमेरिका आपके लिए क्या कर रहे हैं, गीत गाते हैं। इसका सेंस ये है कि मैं भी क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कार्य कर रहा हूँ। दूसरा देखिए लाइन है, आई एम द डार्कर ब्रदर, मैं हूँ डार्कर। सेंस क्या है कि मैं, मेरा कलर क्या है, डार्क है। जो कलर है, कलर को देख के आप क्या करते हैं, हेट करते हैं, हमारे रेशियल को देख के क्या करते हैं, हेट करते हैं। तो ऐसे मत नहीं, मैं भी आपका भाई हूँ, भले से मैं क्या हूँ, काला हूँ, मैं डार्कर हूँ। तो डार्कर का सेंस देखिए कंपैरेटिव डिग्री में लिखा गया है डार्क, डार्कर, डार्केस्ट। तो यहाँ देखिए क्या है, डार्कर, इसमें इट मींस क्या चाहते हैं कि मैं आपसे काला हूँ लेकिन हूँ तो आपका भाई। इट मींस क्या, मैं इसी नेशन में रह रहा हूँ। तो क्या है, यहाँ पर मतलब सारे लोग हैं, ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, तो उसी का जिक्र करते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि आई एम द डार्कर ब्रदर, मैं डार्कर हूँ, मैं डार्क हूँ आपसे, मैं मानता हूँ, लेकिन हूँ तो भाई ही। अब देखिए फिर आगे कहते हैं, दे सेंड मी टू ईट इन द किचन। अब देखिए होता क्या है, अब वहां पे क्या होता था, जैसे मान लीजिए कि ब्लैक कम्युनिटी के लोग रहते थे, उनको स्लेव बनाया जाता था, और उसके बाद से कोई उनके यहाँ आता था, दोस्त मित्र जो भी आते थे, तो क्या होते थे, अगर उनके यहाँ आते थे तो उनको क्या करते थे, किचन में भेज देते थे, वहां से हटा देते थे कि उनके सामने न रहे, तुम जाके वहां पे क्या करो, खाना खाओ। तो यहाँ भी कह रहे हैं कि दे सेंड मी टू ईट इन द किचन व्हेन कंपनी कम्स। कह रहे हैं कि ऐसा होता था यहाँ पर कि हम किसी के यहाँ क्या करते हैं, काम करते हैं या रहते हैं, तो उनके यहाँ कोई आता है, उनका दोस्त मित्र जो भी मतलब आता है, उनके रिलेशन वाले जो भी आते हैं, कंपनी का सेंस यही है कि जो भी मिलने वाले आते हैं, चाहे दोस्त हो सकता है, आपका क्या हो सकता है, रिलेशन के हो सकते हैं, या कोई दूसरा परिचित हो सकता है, तो वो आते हैं खाने पीने के लिए। तो क्या करते हैं, हमको क्या करते हैं, भेज देते हैं किचन में खाने के लिए कि जाओ तुम किचन में, यहाँ से हट जाओ, यहाँ टेबल पे बैठ के यहाँ हम लोग के साथ मत खाओ। तो यहाँ देखिए क्या है, ऐसा क्यों करते हैं, क्यों इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन है, मैं भी तो आपका भाई ही हूँ। ऊपर की लाइन में जिन्होंने कहा कि आई एम द डार्कर ब्रदर, दे सेंड मी टू ईट इन द किचन व्हेन कंपनी कम्स। तो जब लोग आते हैं तो आप क्यों मुझे किचन में भेज देते हैं, मैं भी तो आपका भाई, भले से काला हूँ। और देखिए बट आई लाफ एंड ईट वेल। लेकिन यहाँ करें कि ये बात मुझे बुरी नहीं लगती है, या पूरे, चूंकि आई जो मैंने बताया थी पूरे ब्लैक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कहते हैं कि ये बात मुझे बुरी नहीं लगती है, ठीक है भाई मैं आया, चलो आपके दोस्त मित्र आए, जो भी आए, आपने क्या कि मुझे भेज दिया किचन में खाने के लिए, तो उनसे मुझे क्या लेना देना है, मैं वहां जाकर और क्या करता हूँ, मुस्कुरा कर खाता हूँ, अच्छी तरह से खाता हूँ, अकेले, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, और ये सोच कर खाता हूँ कि आई ग्रो स्ट्रांग, कि मैं क्या हो जाऊंगा, स्ट्रांग हो जाऊंगा, मेंटली फिजिकली। स्ट्रांग का सेंस यहाँ पे क्या है, मजबूत होना। और किस मजबूत होने की बात करते हैं कि अगर आप सही तरीके से खाए पिएंगे नहीं तो आप मेंटली भी स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे। तो ये उसी बात करें कि मैं क्या करूंगा, स्ट्रांग जब हो जाऊंगा, और देखिए टुमारो, और आने वाले समय में क्या होगा, आई विल बी एट द टेबल, मैं भी आपके साथ टेबल पर बैठ के खाना खाऊंगा। कहने का सेंस क्या है, कहने का सेंस यह है कि अभी जैसे क्या है, अभी
ये क्या कर रहे हैं, ये चुपचाप उनके द्वारा कही गई बातों को सुन लेते हैं और इनके माइंड में ये है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जो मैं ब्लैक पीपल हूँ और ब्लैक कम्युनिटी से जो मैं बिलोंग करता हूँ तो मुझसे नफरत नहीं किया जाता, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन की भावना नहीं होगी। और आने वाले समय में जब हमारा भी क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग फेवर होगा, एक स्ट्रॉन्ग पक्ष होगा और स्ट्रॉन्गनेस आएगी, हर तरीके से लोग समझेंगे, तो हमको भी क्या करेंगे, टेबल पे बैठा के खाना खिलाएंगे। और कह रहे कि when company comes nobody will dare say to me it in the kitchen then, और जब मैं स्ट्रॉन्गर हो जाऊंगा, जब पूर्ण रूप से सेंस क्या है, माइंड और फिजिकली दोनों की स्ट्रॉन्ग की बात करते हैं कि जब ये हो जाएंगे तो किसी को साहस नहीं होगा कहने के लिए कि भाई जाओ तो वहां पे क्या हो जाओ किचन में बैठ के खाना खाओ। Besides they will see how beautiful I am, और फिर वो क्या करेंगे, वो मुझको साइड में बैठा के, अपने बगल में बैठा के मुझको खाना खिलाएंगे और उसके बाद से बोलेंगे कि मतलब कितना सुंदर हूं मैं। देखिए यहाँ सेंस कहना क्या चाहते हैं, अभी मैं इसको बता दे रहा हूँ। एंड वी असेम्ड आई टू एम अमेरिका, और वो अपने किए पे असेम्ड करेंगे, शर्मिंदगी महसूस करेंगे अपने किए पे कि मैं क्या कर रहा था, और मुझे महसूस करेंगे कि मैं भी क्या हूँ, अमेरिका का भी रहने वाला हूँ, मैं भी क्या हूँ, अमेरिका ही हूँ। देखिए यहाँ पे बता दें, इन्होंने दो चीजों का प्रयोग किया, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग का प्रयोग किया और उसके बाद से ब्यूटीफुल का प्रयोग किया, दो चीजों का प्रयोग किया यहाँ पे। तो स्ट्रॉन्ग का सेंस क्या है, यहाँ पे मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग की बात करते हैं, उसके मन के अंदर सुंदरता है। बताना क्या चाह रहे हैं पोएट, यहाँ पे बताना ये चाहते हैं कि ऐसा नहीं कि आपके माइंड में जो है, माइंड में ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि कोई क्या है, फिजिकली कितना अट्रैक्टिव है, कितना चार्मिंग है, इससे नहीं लेना देना है। उसके मन की सुंदरता को देखिए, और क्या है, मैं भले से क्या है, मैं काला हूँ, मेरा रंग काला है, लेकिन वो मुझको जब रियलाइज करेंगे कि मेरा दिल क्या है, बहुत ही अच्छा है, साफ सुथरा है, मैं बहुत ही क्या हूँ, ब्यूटीफुल हूँ, तब वो क्या करेंगे, अपने किए पे शर्मिंदगी महसूस करेंगे और उसके बाद से कहेंगे कि मैं भी अमेरिका का रहने वाला हूँ और मुझे बिल्कुल कहीं नहीं भेजा जाएगा, और मुझको अपने साथ बैठा के क्या करेंगे, टेबल पे खाना खिलाना है। फ्रेंड्स, एक शॉर्ट ओवरव्यू डाल देते हैं पूरे पोयम पे, शॉर्ट में समझ लेते हैं। पोएट कहते हैं कि आई टू सिंग अमेरिका, आई एम द डार्कर ब्रदर, कहते हैं कि मैं भी गीत गाता हूँ अमेरिका। सेंस ये है कि मैंने अभी बताया, इसके पहले बताया कि वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा क्या है लिखी गई जो पोयम है आई हियर अमेरिका सिंगिंग, तो उसमें ब्लैक कम्युनिटी के बारे में उन्होंने नहीं बताया कि जो ब्लैक लोग हैं वो भी क्या करते हैं, गीत गाते हैं, अमेरिका के लिए काम करते हैं, अमेरिका को के बारे में सोचते हैं, उनके बारे में कहीं से भी जिक्र नहीं किया गया। उसी का जवाब है, ये कहते हैं कि मेरे बारे में क्यों नहीं आप लिखे, मैं भी तो गाता हूँ, कहने का सेंस मैं भी अमेरिका के लिए काम करता हूँ, मैं भी इस देश को आगे बढ़ने में क्या करता हूँ, अपना शेयर करता हूँ, अपनी भागीदारी निभाता हूँ, और भले से क्या है, मैं आपसे डार्कर हूं, मतलब क्या है, अमेरिका के जो लोग रहने वाले उनसे क्या हूं, मैं ज्यादा काला हूं, लेकिन और वही रीजन है कि दे सेंड मी टू ईट इन द किचन व्हेन कंपनी कम्स, जब उनके साथ साथी दोस्त आते हैं तो क्या करते हैं, या उनके रिलेटिव्स आते हैं तो हमको अपने सामने से लोग हटा देते हैं, उनके सामने से हटा देते हैं और किचन में भेज देते हैं खाना खाने के लिए। इट मींस दूसरे जगह पे भेज देते हैं खाना खाने के लिए, किचन में चाहे दूसरे जगह। बट आई लव एंड इट वेल, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं सोचता हूँ कोई बात नहीं, मैं मुस्कुराते हुए क्या करता हूँ, अच्छी तरह से खाना खाता हूँ, एंड ग्रो ओल्डर, मैं स्ट्रांग होता हूँ। Tomorrow I will be at the table when company comes, nobody will dare say to me eat in the kitchen. करें कि मैं अच्छे से खाना खाता हूँ एंड ग्रो स्ट्रांग, और मैं क्या, मैं स्ट्रांग होता जा रहा हूँ। और एक दिन ऐसा समय आएगा कि इनका भी माइंड क्या होगा, जब स्ट्रांग होगा, इट मींस जब वो अच्छे तरीके से सोचेंगे कि नहीं ये भी क्या है, मेरा भाई ही है, तो क्या करेंगे, वो कंपनी आएगा तो मुझे क्या करेंगे, ये साहस नहीं होगा उनको कहने के कि जाओ तुम किचन में खाना खाओ, वो अपने साथ बैठा के क्या करेंगे, मुझे किचन में खिलाएंगे, अपने पास बैठा के किचन में खाना खिलाएंगे, और उसके बाद से कहेंगे डिसाइड दे विल सी हाउ ब्यूटीफुल आई एम, और उसके बाद से वो देखेंगे, कहेंगे कि मैं कितना सुंदर हूँ। इसका मतलब ये है कि अभी वो मेरे क्या कर रहे हैं, मेरे कलर को देख रहे हैं, मेरे जो हार्ट मेरा है, जो मेरे मन की शुद्धता है, जो मेरे मन की अच्छाइयां हैं, उसको लोग नहीं देख रहे हैं, तो उसको महसूस करेंगे, उसको देखेंगे, और उसके बाद से अपने इस कार्य पे क्या करेंगे, पछतावा करेंगे, और उसके बाद से कहेंगे कि आई एम टू अमेरिका, यानी कि मैं भी क्या हूँ, अमेरिका का पार्ट हूँ। फ्रेंड्स, इस तरह से एक छोटी सी पोयम है जो कि हमको बहुत अच्छा मैसेज देती है। ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पे है, कलर डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, अनेक तरह के डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, और उस पे क्या है, ये पोयम उन्होंने लिखा। ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आगे के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब